जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिएगा, आज हम आप लोगों के बीच तंत्रिका तंत्र यानी मानव मस्तिष्क के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग को ये भी मालूम है कि दिमाग एक ऐसा चीज है, यानी मस्तिष्क एक ऐसा चीज है, उसी से आदमी को अच्छा और बढ़िया की नजर से देखा जाता है। अगर ज्यादा यानी कि बोले तो कोई काम कर रहे हैं, अब ज्यादा दिमाग यानी फालतू दिमाग लगा देते हैं तो आपको लोग पागल समझता है ना। यानी बोला जाए तो दिमाग ही शरीर का एक ऐसा अंग है, या तो उसे अच्छा या तो उसे खराब बना देता है। तो चलिए, आप लोग को ब्रेन को अच्छे से स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसी के बारे में आज हम पूरा बात करेंगे, और प्यार क्यों होता है और कैसे हो जाता है इसके बारे में और अच्छे ढंग से समझेंगे। चलिए, आप लोग सब जानते हैं मानव मस्तिष्क यानी खोपड़ी के नीचे होता है। खोपड़ी के नीचे यानी अगर पूछेंगे कि ब्रेन को बाहर यानी बाहरी से रक्षा कौन देता है, तो आप कहिएगा, पूछेंगे बाहरी से रक्षा कौन देता है, तो आप कहिएगा क्रेनियम नामक एक हड्डी होती है। बाहर से क्या होता है, जिसको आप लोग खोपड़ी बोलते हैं, वो क्या है, क्रेनियम नामक एक हड्डी है। तो बाहरी से रक्षा देता है क्रेनियम नामक। अगर पूछेगा कि मस्तिष्क को आंतरिक से माने अंदर से रक्षा कौन देता है, तो वो देता है एक झिल्ली है जिसका नाम है मेनिंजाइटिक झिल्ली। क्या नाम है उसका, मेनिंजाइटिक झिल्ली। वो अंदर से देता है। कभी कभी देखते होंगे कि कोई आदमी को बांस से मार दिया सर पर, तो देखते होंगे वो अगर दिमाग पर चोट लग जाएगा तो एक बार में खत्म आदमी। तो ये लगता है तो यानी कि बाहर से रक्षा कौन देता है, क्रेनियम। और जब जोर से मार देते हैं मच के, तो अंदर एक झिल्ली है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिक झिल्ली। अगर कहीं उस पर कस के चोट दबाव पड़ गया तो उस परिस्थिति में एक बीमारी होती है जिसे नाम है मेनिंजाइटिस। क्या नाम है, मेनिंजाइटिस। झिल्ली का नाम मेनिंजाइटिक और बीमारी का नाम मेनिंजाइटिस। आप लोग सुने होंगे राजा राम मोहन राम का नाम उनका इसी बीमारी के चलते मौत हो गया था, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के। तो चलिए, ब्रेन को अच्छे ढंग से समझने के लिए इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। देखिएगा, ब्रेन माने क्या बोले तो मस्तिष्क। क्या होता है, मस्तिष्क। अच्छे ढंग से समझने के लिए इसे कितने भागों में, तो कहिएगा 3 भागों में। तो बारी बारी से समझते ये 3 भाग कौन कौन है। जो पहला होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अग्र मध्य पश्च। अग्र माने आगे, अग्र मध्य माने बीचे और पश्च माने पीछे। तो यानी अग्र मध्य और क्या चीज, पश्च। अग्र मस्तिष्क, पश्च मध्य मस्तिष्क और कौन मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ब्रेन को अच्छे ढंग से समझने के लिए ब्रेन को कितने भागों में, तो कहिएगा 3 भागों में। अब ये अग्र मस्तिष्क, अब थोड़ा दिखा देते हैं एक सैंपल। मान लिया जाए ये आपका पूरा खोपड़ी है। क्या है, खोपड़ी। अब आगे मान लीजिए आपका इधर थुथुर है। थुथुर माने क्या चीज, मुंह। इधर बोलेंगे तो आगे ही हो जाता है अग्र मस्तिष्क। ये बीच में क्या चीज, मध्य मस्तिष्क, और नीचे क्या चीज, पश्च मस्तिष्क। तो देखिएगा, आपको इस ढंग से समझाए हैं। यहाँ फिगर दिखाना संभव नहीं है क्योंकि बोर्ड तो आप समझ ही रहे कौन सा है। तो यानी आगे वाला जो दिमाग का भाग होता है कौन, मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अब यानी बीच में जो होता है उसको मध्य बोलते हैं, और जो पीछे होता है उसको क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क। आगे अग्र, बीच में मध्य, और यहाँ पीछे जिसको कहते हैं ना कि पीछे नहीं मारिया आगे मारिया, पीछे चोट लगा थी। तो यानी पीछे किनखा पर ना किन मारे, पश्च मस्तिष्क पर। चलिए, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कि ज्यादा अग्र मस्तिष्क रहता है। ज्यादा कौन रहता है, अग्र मस्तिष्क। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। तो कहिएगा ये 3 भाग कौन कौन है, ये 3 भाग क्या कहिएगा, कौन कौन है। तो पहला हो गया आपका सेरिब्रम। क्या हो गया, सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा हो गया थाइलैमस, थाइलैमस। और तीसरा हो गया हाइपोथाइलेमस, हाइपोथाइलेमस। यानी अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में, 3। सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथाइलेमस। अब बारी बारी से समझेंगे कि सेरिब्रम का काम क्या है, थाइलेमस का क्या काम है, हाइपोथाइलेमस का काम। सेरिब्रम का एक अन्य नाम बोलते हैं प्रामस्तिष्क। क्या बोलते हैं, प्रामस्तिष्क।
और ये पूरे ब्रेन का, माने पूरे ब्रेन का, जैसे अभी फिगर दिखाए थे, ये पूरे ब्रेन का लगभग 66%। कितना होता है? 66%। अगर पूछेगा ब्रेन में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। ऐसे ही रहेगा तो कौन हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मध्य पश्च में कौन होता है? अग्र। अगर अग्र में भी पूछेगा सबसे ज्यादा कौन होता है, तो बोलिएगा सेरिब्रम, और सेरिब्रम ना देकर के कभी कभी प्रामस्तिष्क देता है। तो आप लोग ये समझ गए कितना होता है? 66%। अब सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम का काम यही है, याददाश्त को क्या करना? भुला देना। यानी जिनका सेरिब्रम कमजोर रहेगा वो याददाश्त भूल जाते हैं। जैसे कि आप मान ले जाए आज कुछ खाना खाएं, अगर एक दिन के जस्ट बाद पूछेंगे कि आपने कल क्या खाया था, तो आपका जब सेरिब्रम कमजोर रहेगा तो आप भूल जाइएगा, लेकिन मजबूत रहेगा तो आप बता दीजिएगा। तो आप कहिएगा ये सेरिब्रम कमजोर होता है कैसे, तो समझिएगा ध्यान से। सेरिब्रम, आप किसी चीज के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं, जैसे आप अभी ज्यादातर बच्चों लोग गेमिंग वगैरह खेलता है, अब उसी में उसका ध्यान रहता है, कुछ करने बैठता है गेमिंग खेलते, सारा ध्यान किस में रहता है? उसी में। उसका माइंड एकदम एक ही काम को सोच रहा है, और हमेशा एक ही काम को सोचने पर ही सेरिब्रम क्या हो जाता है? कमजोर। तो इसलिए एक काम कभी नहीं सोचे। और तो और क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई लड़की को आप देख लेते हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं, जब रात में आकर सोते हैं तो उसके बारे में ध्यान लगाते हैं, ओहो कैसी वो थी, यानी आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट क्या? आपका सेरिब्रम कमजोर हो रहा है। और साथ ही साथ उधर वो लड़की अगर अच्छी रहेगी, अगर तुझे चाहती होगी, तो वो भी सोचती होगी, वाह उसको देखे थे तो कुछ अजीब लगा था, ऐसा फील करता है। और दोनों क्या करता है? सेरिब्रम कमजोर कर लेता है और कुछ कर नहीं पाता है। और तो और क्या, देखिए यहाँ पति और पत्नी भी, अगर पति कभी ऑफिस गया काम के लिए, तो इधर पत्नी सोचेगी ससुर के आजकल ऑफिस से लेट क्यों आ रहा है। पत्नी सोचती है गलत काम कहीं कुछ नहीं हो रहा है, अरे ऑफिस में कभी काम ज्यादा होने की वजह से लेट हो जाता है, तो लेट से आता है, तो पत्नी का गलत सोच। उधर वो जब घर आएगा तो वो सोचेगा ससुरी किससे बात कर रही थी, माने दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहा है, और सेरिब्रम को क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। और तो और यहाँ टीचर लोग भी क्या करते हैं, उनका भी सेरिब्रम कमजोर, वो नोट से पढ़ाते हैं। क्या चीज से? नोट से, क्योंकि उनका सेरिब्रम क्या है? कमजोर है। जिन टीचर का सेरिब्रम मजबूत रहेगा वो हमेशा एकदम मौखिक बोलते रहेंगे 1 आध घंटा तक, तो यानी उनका क्या मजबूत रहता है? सेरिब्रम। और ये कमजोर कैसे होता है, समझ गए? एक ही चीज को ज्यादा सोचने से और एक ही काम पर ज्यादा फोकस करने से सेरिब्रम क्या होता है? कमजोर। कमजोर होने के बाद आप जो कुछ पढ़िएगा, जो कुछ याद कीजिएगा, एक तरफ से याद और दूसरे तरफ से पार। चलिए, तो आप समझ गए सेरिब्रम। आप कहिए मजबूत कैसे होगा? जैसे उसका अपोजिट काम कर दीजिए, ज्यादा सोचिए नहीं, किसी को देखकर ज्यादा उसके बारे में अनुभव फीलिंग महसूस नहीं कीजिए कि वो ऐसी थी, ये सब नहीं करना। चलिए, तो आप सेरिब्रम का बारे में समझ गए। अब आपको बताते हैं थाइलेमस का काम क्या है। किसके बारे में? थाइलेमस के बारे में क्या काम है। तो ये बताता है आपको एक्सटर्नल गुणों के बारे में, यानी बाहरी गुणों के बारे में बताता है। जैसे आपको कोई चिकोटी काटा है ना, तो ये कौन बताता है? थाइलेमस। आपको कोई बाहर से फैटिया रहा, कौन बताता है? थाइलेमस। यानी बाहरी गुण। कौन गुण बताता है? ये आपको बताता है बाहरी गुण। एक्सटर्न यानी कि बोले क्या चीज? एक्सटर्नल, बाहरी गुण। जैसे में बाहरी गुण बाहर से, जैसे अगर कोई बाहर से, जैसे बाहर में क्या है? गर्मी है, ये कौन बताता है? थाइलेमस। बाहर में क्या है? ठंडी है, क्या है? ठंडी, ये कौन बताता है? थाइलेमस। बाहर से कोई दर्द दे रहा है, यानी बाहरी दर्द, ये क्या चीज है? थाइलेमस। ये सब समझ गए? थाइलेमस का काम है। चलिए, तो आप थाइलेमस के बारे में समझ गए, यानी ये बाहरी गुण को बताता है, बाहर में कितना टेम्परेचर है, क्या है, नहीं है, ये सब किसका गुण है? बाहरी गुण। अब ये आता है हाइपोथैलेमस, जरा इसके बारे में समझिएगा। यही है, इसी से प्यार हो जाता है और इसी से ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जिसे प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा बोले? लेकिन जरा सोचिए, आप उसको प्यार बोलते हैं, किसको बोलते हैं आप समझ गए? जरा एक बार सोचिए, उसी कपड़ा में अगर आपकी सिस्टर आएगी तो क्या उससे प्यार नहीं होता है? होता है, लेकिन कुछ अंतर है, समझिएगा क्या है। जैसे सोचिए, आप किसी को देख लिए, क्या कर लिए? देखें किसी दूसरे लड़की को, तो आपको वहां प्यार हुआ। प्यार नहीं,
सीधा देखिए, आप उसके शरीर की ओर क्या हो रहे हैं, अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और उस अट्रैक्टिव को, अच्छा एक लड़का एक लड़की को कैसे बोल सकता है कि हम आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? इसको छिपाने के लिए उसको क्या बोलता है कि हमें आपसे क्या हो गया, लव हो गया। अब होता कुछ नहीं है, अट्रैक्शन को सिर्फ छिपाने के लिए क्या बोलता है, लव हो गया। और ये हाइपोथैलेमस जो है, ये 7 सेकेंड में अगर जिसको तुम 7 सेकेंड तक लगातार देखते रह जाएगा, उसका फोटो तुम्हारे फिगर में बन जाएगा और उसी का चिंता रहेगा। और आप हाइपोथैलेमस को कमजोर कर लीजिएगा और आप प्यार में क्या हो जाइएगा, पागल यानी मजनू बन जाएगा, लैला मजनू की तरह बन जाइएगा। तो इसलिए 7 सेकेंड जो एक गो के देखेंगे, 3 गो के देख लेंगे 2-2 सेकेंड करके, मेरा हाइपोथैलेमस भी मजबूत और हम अपने यानी कि कैरियर की ओर आगे चलते भी रहेंगे। तो चलिए आप समझे ये हाइपोथैलेमस क्या होता है। यानी ये आंतरिक गुण बताता है। कौन गुण बताता है, आंतरिक गुण को बताता है। आंतरिक गुण को कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। जैसे आंतरिक गुण, प्यार हो गया, क्या हो गया, प्यार। अरे ससुर वो प्यार नहीं है, प्यार तो असली प्यार माँ बाप से होता है, सिर्फ वही प्यार है और दूसरा प्यार कुछ नहीं होता है, वो सब दिखावा है। इसलिए इसके चक्कर में कभी ना रहे। ये बताता है आंतरिक गुण। आंतरिक गुण में पूछेंगे तो आंतरिक से जैसे आपको प्यास लगा, भूख लगा, क्या लगा, किसी से आप घृणा किए, ये सब क्या, आंतरिक से दिल टूट गया, हम आपसे नहीं बात करेंगे, ऐसा होता है, घृणा। भूख, प्यास, घृणा। अगर अंदर में पेट दर्द दे रहा तो कौन बताता है, हाइपोथैलेमस यानी आंतरिक दर्द। यहाँ ये बाहरी दर्द है, कौन दर्द है, आंतरिक दर्द यानी अंदर की क्रिया जितना होता है, अंदर में जहां तहां दर्द, ये सब कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। अब आजकल लड़का लोग क्या करता है, अगर कोई चिकन मटन बनाएगा ना तो उसमें गोट्टे लहसुन फेंकेगा, गोट्टे, एकदम गोट्टे, क्या ला, यानी उससे क्या होता है, आप जितना गर्म पदार्थ खाइएगा, तेल वसा वाला खाइएगा, उससे आपका हाइपोथैलेमस कमजोर रहेगा। आप जैसी, समझ गए, उनको देखेंगे कि आपको लगेगा वाह क्या अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन ना बोल के क्या बोलेगा, आपसे लव है। समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए तो आप ये समझ गए हाइपोथैलेमस के बारे में। यही था मुख्य रूप से मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का 3 भाग, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपसे पूछता है क्वेश्चन, जैसे कहेगा बताइए आंतरिक गुणों का कौन सा कंट्रोल करता है, तो बोलिएगा थाइलेमस। बाहरी गुणों को कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। बोलेगा भूख, प्यास, घृणा, आंतरिक दर्द, ये सबको कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मजबूत रखने के लिए 7 सेकेंड में 3 गो का देखिए। चिकन बनाए तो ज्यादा गरम ना खाएं और उसमें लहसुन का मात्रा कम कर दे। ऐसे तो कहता ही है कि लहसुन प्याज पढ़ने वाले स्टूडेंट को नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप लोग खाते हैं, लेकिन उतना ही मात्रा में खाइए। ठंडी में थोड़ा ज्यादा खाइए क्योंकि मौसम ठंडी रहती है, तो आपका शरीर वहां गर्म रहना चाहिए, तो गर्म पदार्थ उस टाइम खाइए। चलिए तो आप समझ गए अग्र मस्तिष्क का। और इधर जो ये 2 गो मध्य और पश्च, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। अब देखिएगा मध्य मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को भी 2 भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं कारपोरा, एक को क्या बोलते हैं, कारपोरा। एक का क्या बोले, कारपोरा, और दूसरे को बोलते हैं सेरिब्रल। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल। ध्यान से देखिएगा, ये सेरिब्रम है और वो क्या है, सेरिब्रल। वो क्या चीज है, सेरिब्रल। अब कहिएगा ये कारपोरा का काम क्या है, जिसका कारपोरा कमजोर रहेगा, तो वो उसका आंख और कान, आंख और क्या चीज, कान, हमेशा ये कमजोर रहता है। कारपोरा जिसका कमजोर रहता है मस्तिष्क में, यानी कि कारपोरा जिसका कमजोर रहेगा, आंख, माने कि कोई किसी को देखेगा, ओ आप ही मेरे मौसा है, ऐसे कहेगा, ओ मेरे पापा जी आ रहे हैं, माने इस तरह से उसका जब कारपोरा कमजोर रहता है, यानी आंख कमजोर रहता है। कान, कोई 50 बार बोल रहे हैं उनको तो 1 बार सुनते हैं, यानी उसका गलती नहीं है, उसका क्या खराब है, कारपोरा। मस्तिष्क का एक भाग क्या है, कारपोरा। जो कौन सा मस्तिष्क के भाग है, तो मध्य मस्तिष्क के भाग है। चलिए तो आप ये समझिए कारपोरा का बारे में, यानी आंख और कान पर इफेक्टेड पड़ता है। अगला जो बोले क्या चीज, सेरिब्रल। सेरिब्रल जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को, यानी जिसको स्पाइनल कॉर्ड, ये देख रहे हैं आपको, ये रीढ़ की हड्डी जो दिख रहा है, इसी में स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये इसी को सेफ्टी प्रदान करता है, सेरिब्रल, इसी को सेफ्टी प्रदान। अगर किसी व्यक्ति को आप रीढ़ की हड्डी पर मार दीजिएगा, अगर वो हड्डी टूट गया तो वो तुरंत मर जाएगा। क्यों मरता है पता है, क्योंकि ये
स्पाइनल कॉर्ड को हम दूसरा ब्रेन बोलते हैं मस्तिष्क को। इसमें स्पाइनल कॉर्ड में क्या बोलते हैं उसका दूसरा ब्रेन। अगर बताइए किसी का दिमाग आप फोड़ दीजिएगा तो यानी वो क्या हो जाता है, उसका मौत हो जाता है। तो आप ये समझ गए सेरिब्रल के बारे में कि यह स्पाइनल कॉर्ड को रक्षा प्रदान करता है। अब आता है पश मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? पश। इसको भी बांटा गया है कितने भाग में? 2 भाग में। कितने भागों में बांटा गया है पश मस्तिष्क को? 2 भाग में। देखिएगा थोड़ा जगह कम है इसलिए इसको बना रहे हैं। आप कहिएगा पश मस्तिष्क को 2 भागों में कौन कौन बांटा गया? तो एक होता है सेरिबेरम। सेरिबेरम देखिए इस सेरिब्रम और इस सेरिब्रल और ये क्या हुआ? सेरिबेरम। क्या हुआ? सेरिबेरम। और एक होता है मेडुला। मेडुला क्या होता है? मेडुला। अब ये सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिबेरम का काम क्या है? तो आप देखते हैं कि सर्कस में रस्सी पर बुल जाता है। क्या करता है? सर्कस में रस्सी पर बुल जाता है, यानी वो संतुलन बनाने का काम करता है। यानी जिसका सेरिबेरम मजबूत रहेगा, यानी किस ये क्या बताता है? संतुलन बनाता है। यानी सेरिबेरम जिसका मजबूत रहेगा वो ऊंचाई ऊंचाई पर रस्सी पर बुल जाएगा या कोई चीज पर, यानी हाइट पर वो बुल सकता है। तो क्यों? उसका सेरिबेरम कंट्रोल में रहता है, यानी संतुलन। देखते हैं एक व्यक्ति शराब पी लेता है, अपने आप को सीएम पूछता है कौन है रे, ऐसे करता है, यानी उसका क्या बर्बाद हो जाता है? सेरिबेरम कमजोर हो जाता है। तो उस परिस्थिति में अपना संतुलन वो क्या करता है? खो देता है। और समझ ही रहे हैं कि उसके बाद क्या परिणाम उसको होता होगा। चलिए, तो सेरिबेरम का काम समझ गए कि ये क्या प्रदान करता है? संतुलन। आगे मेडुला है। मेडुला का सिर्फ यही काम है शोषण पोषण और क्या चीज? उत्सर्जन। क्या चीज? उत्सर्जन। ये किसका काम है? मेडुला का। मेडुला बताता है कि कब हमें खाना खाना चाहिए, कब हमें पोषण करना चाहिए, कब हमें उत्सर्जन करना चाहिए। सब किसका? मस्तिष्क का कौन अंग सूचित करता है? तो मेडुला। तो हमें लगता है कि आपको ये इतना बारे में इतना बात समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सेरिबेरम, उसके बाद यहां क्या हो गया? ये सेरिब्रल, और ये क्या है? सेरिबेरम। ये तीनों का काम अलग अलग है। सेरिबेरम कमजोर तो आप जो पढ़िएगा जो याद तुरंत भूल जाइएगा, यानी याददाश्त कमजोर। और इधर सेरिब्रल, ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताएं जो हो गया। ये सेरिबेरम ये संतुलन का काम करता है। तो हमें लगता है ये ब्रेन के बारे में आपको जितना भी प्रश्न पूछेगा आप बहुत आसानी से और सेकेंडों में जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।